भाई बात बोलिए। अस्सलाम वालेकुम भाई। हाँ भाई बोलिए। आप हजरत आपका नाम क्या? हजरत हजरत आवाज। अस्सलाम वालेकुम। हाँ भाई बताइए आप। अच्छा हजरत, आप अपना नाम बताएं पहले। मेरा नाम शेख जलालुद्दीन चिश्ती है। और अच्छा। आपका नाम बताइए, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम मोहम्मद इमरान आलम है। इमरान हसन। इमरान आलम। इमरान आलम। आप कहाँ अच्छा। से हैं? मैं अभी फिलहाल कर्नाटक में हूँ मैं। वो कर्नाटक में है। जी। अच्छा चलिए ये माशाल्लाह। बताइए, आपने उनसे तबलीग जमात में जाने के लिए आप अच्छा उनको। अच्छा, एक मिनट। नहीं नहीं, तबलीग जमात में नहीं। एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट हाँ, एक मिनट। जलालुद्दीन, आपका नाम क्या होता है? जलालुद्दीन ना? हाँ जी। जलालुद्दीन साहब। जलालुद्दीन साहब जी, देखिए आप, मैं एक बात पहले हम आपको कह दे रहे हैं, आज जो हम यहाँ आपसे बात कर रहे हैं, यहाँ पर कोई ऐसी लड़ाई झगड़ा करने वाली बात नहीं नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये ठीक है, ये लड़ाई झगड़े करने वाली कोई बात नहीं है, ना ही कोई ऊंचा आवाज में कोई बात करेगा, ना ही कोई इसमें डिबेट कर रहे हैं हम लोग, ना कोई नहीं। हम लोग प्यार मोहब्बत से बात कर रहे हैं, ठीक है। हम लोग जी। चाह रहे हैं कि हम लोग ज्यादा बात मतलब कोई बीच से नहीं बोलेगा। आस्ते से बात करेंगे, सिंपल से बात करेंगे, और इसको 15 से 20 मिनट में बात करके खत्म करना है, ज्यादा लंबा टांगना नहीं है इसको। अच्छा ये सुनिए बात। आप जो बीच में जो मुझसे बात करना चाहते हैं, सवाल जवाब करना चाहते हैं, और आपके हम लोग इल्म। कोई देखिए आपकी तरह, हम लोग आपकी तरह इतने पढ़े लिखे आलिम नहीं है, ठीक है। नहीं नहीं, आपको अगर जानकारी देने के लिए मैं बात कर रहा हूँ। आपको आलिम नहीं समझ रहा हूँ, बल्कि आपकी जो, अगर आपको जानकारी चाहिए हमारे बारे में, आप जानकारी चाहते हैं, या फिर हम भी आपके बारे में कुछ मालूमात करना चाहेंगे, तो अच्छी तरह ठीक है प्यार मोहब्बत से माशाल्लाह। बात होगी। कभी भी इंशाअल्लाह मैं माशाल्लाह, इखलास तो कोई भी शर्त है, इखलास तो शर्त है, कोई भी सबसे बद पहले चीज अखलाकी से इखलास बात है। नहीं करूंगा मैं। नहीं, जरूरत आपके नहीं है, साथ देखिए इखलास अच्छे तो अखलाक से नबूवत। बात करूंगा। हाँ, उम्मत रसूल हाँ इंशाअल्लाह जी जी, आपकी इंशाअल्लाह। इस्लाह हमें मकसद है, बाकी और कोई मकसद नहीं। आपको जलील करना, रुसवा करना मकसद नहीं है। वही और वही बात आपसे है। कोई दुश्मनी भी नहीं है हमारे हमारी। दिल में जो डाउट है, आपके दिल में जो डाउट है, हम लोग को हाँ हाँ जितना हाँ। हद तक होगा हम लोग वो बोलेंगे। आपका रुकिए जरा, आपका दिल में जो डाउट रास्ते होगा में थोड़ा, बोलेंगे। थोड़ा एक मिनट आप जरा दूर रास्ते में हैं हटिए। क्या? हाँ नहीं, मैं अच्छा रास्ते ठीक। में घूम रहा हूँ। रास्ते में क्या, रात के वक्त है, कुत्ते भौंक रहे हैं। थोड़ा हट जाता हूँ जहाँ हाँ, आवाज़ थोड़ा बिल्कुल। सही जगह, हाँ थोड़ा सही जगह में हाँ मतलब हाँ, खड़े सही खड़े बात जगह पे करो। 1 मिनट में पहुँच रहा हूँ। और जी, हाँ तो ये हाँ। जो जो मुझसे पहले बात किए थे आपके बारे में, बात करना चाहते हैं जी, बोलकर, उनका नाम क्या है भाई? आपका नाम? मतलब किसका बारे में पूछे? मेरा नाम जीशान है। अच्छा जीशान है। और जो, और आगे जो आपसे बात किया था, ठीक है, एक्चुअली जो बात हुआ था वो हाँ, इमरान बुल के लड़का के साथ हुआ था, वो जो आपसे पहले बात की, जो सलाम किया, ठीक है। अच्छा जी जी जी। वो उनका नाम इमरान है, वो उनके साथ रहते हैं, बट हम इनके दोस्त हैं। तो कल ऐसे हमको फोन लगाया, तो हम लोग थोड़ा बहुत डिस्कशन किए, बात किए। तो उन्होंने कहा कि हमारे जो मतलब आलिम साहब हैं, तो हम एक बार उनको भी कॉल में लगाएंगे। आपको जो डाउट है आप उनको उनसे पूछिएगा, और दूसरा मतलब उनको जो डाउट है वो आपसे पूछेंगे। तो अब ठीक है माशाअल्लाह, हम लोग तो आलिम नहीं है, लेकिन जो भी जी थोड़ा बहुत इल्म है, थोड़ा बहुत आपसे जान लेंगे, और थोड़ा बहुत जी जी जी, आप भी अगर बेशक थोड़ा बहुत बेशक। हाँ, जान लीजिएगा, जानकारी क्योंकि तहकीक करना हाँ ज़रूरी है। और हाँ इल्म का ठीक है। मकसद ही तहकीकात का जज्बा पैदा करना है। मैं भी हम्म तबलीग जमात वालों की बातें सुनते रहता हूँ। और जो हम्म 6 नंबर बयान करते हैं, 6 नंबर में एक होता है इल्म व जिक्र, है ना? हम्म हम्म आप जानते हैं ना, तबलीग जमात के उसूल, 6 उसूल के बारे में बात करते हैं। तो हम्म उनमें एक उसूल है कि इल्म व जिक्र। इल्म व जिक्र से क्या मुराद है? कि तहकीकात का जज्बा पैदा हो, कि कोई जी बात ऐसे ही अंधभक्ति में अमल ना करे, बल्कि उसमें तहकीक करे कि जी जी शरीयत इस बारे में क्या हुक्म देता है, अल्लाह और जी रसूल का इस बारे में क्या मंशा है, अल्लाह और रसूल का हुक्म क्या है। तो जी इसे जी तहकीक। माशाल्लाह। छह सिफात है जी। जी हाँ, छः, छः उसूल, हाँ जी, छः। बोलिए बोलिए, ठीक है, हम हाँ। सुन रहे हैं, बाकी सब सुन रहे हैं, और भी अच्छा दो बंदे हैं ना, शायद दो जी। दो शख्स और है, सुन रहे हाँ जीशान भाई, ये फरमाइए। हैं। जीशान भाई, हाँ तो हाँ, बोलिए। उलमाए देवबंद के बारे में आपका क्या ख्याल है? उलेमाए देवबंद के बारे में मेरा क्या ख्याल है? जी उलेमाए देव उलेमाए देवबंद के बारे में मेरा तो ख्याल, ऑब्वियसली हम अगर देवबंदी होंगे, अगर हम इस मसलक को मतलब फॉलो करते हैं, तो मेरा ख्याल अच्छा होगा। एक्चुअली ख्याल मेरा नहीं है, ख्याल मतलब आप लोग का है, ठीक है। नहीं, इसी आप वजह से। उलमाए देवबंद को जब आप मानते हैं, तो आप किस हाँ जी, लिहाज से उलमाए देवबंद को आप कैसा समझते हैं? अच्छा समझते उलेमाए हैं, हक हक पर मानते हैं। उलमाए हक हाँ जी, मानते हैं, तो हाँ जी। यही पूछना था। हम तो उलमाए देवबंद की देखिए। जो जो गलतियां हमारे सामने उनकी किताबों से हम्म, जाहिर हैं, तो उस हम्म, हिसाब से हम मानते हैं।
अगर आप हक मानते हैं तो उलमा देवबंद की किताबें आप पढ़े होंगे, या फिर अगर नहीं जी पढ़े होंगे तो जी जी, बताइए। हम आपको थोड़ा सा वक्त दीजिएगा, हम बता देंगे कि क्या जी क्या जी। गलतियां और क्या क्या चीज़ है, क्या हाँ क्या चीज़ें बताइए। मतलब ये मतलब आप लोग के नज़र में ये चीज़ मतलब गलत है, और क्या चीज़ आरोप जो हम लोग के हिसाब से हम आरोप लगा हुआ है, ठीक है, आरोप मतलब समझते हैं ना, जी जी जी। मतलब इसको इल्जाम, तोहमत लगा हुआ है, ठीक बहुतान। है, इल्ज़ाम लगा हुआ है, हाँ ठीक है, हाँ बुहतान लगा हुआ है, ठीक है। हाँ इल्ज़ाम नंबर सबसे पहला चीज़ है, सबसे पहला इल्ज़ाम लगा है रशीद अहमद गंगोई रहमतुल्लाह अलैह के ऊपर, फतावा रशीदिया में, ठीक है, किताब का हाँ नाम है। अल्लाह ताला की तरफ झूठ मंसूब किया गया है, ठीक है। हाँ। उन्होंने कहा कि अल्लाह ताला झूठ बोल सकते हैं, ये पहला मतलब तनकीद मतलब पहला चीज मतलब इल्जाम दिया गया, इल्जाम है। ठीक है। हाँ पहला है, ठीक है। दूसरा है कासिम ननोती रहमतुल्लाह अलैह के ऊपर, ठीक है। हाँ तहजीरुन नास में किताब का नाम है, हुजूर के बाद दूसरे नबी आ सकते हैं, खत्म हाँ। नबूवत के मुनकिर है, ठीक है, ये दूसरा जी। इल्जाम, ठीक है। हाँ तीसरा है खलील अहमद सहारनपुरी रहमतुल्लाह अलैह, जी। ठीक है। उनका उनका जो किताब है, ठीक है, उनका नाम है उनका किताब का नाम है बहारेनी किताब, क्या है, बराहीन बहारेनी कातिया, बराहीन कातिया, कातिया। हाँ कातिया, हाँ बहारानी कातिया है, ठीक है। वहाँ पे लिखा हुआ है कि इब्लिस का इल्म, ठीक है, माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह, ठीक है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज्यादा है, ठीक है। हाँ। उसके बाद अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह का किताब है हिफ्जुल अमान, जो किताब है, ठीक है, हिफ्जुल उसमें ईमान। ईमान है, हाँ हिफ्जुल ईमान जो किताब है, वहाँ पे लिखा हुआ है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुस्ताखी की, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इल्म को मतलब जानवर और पागल मजनून बच्चों के साथ मतलब हाँ ये किया गया है। ये चार जी। इल्जाम है, ठीक है। हाँ तो आपके जो अकाबरीन है, ठीक है, अहमद रजा बरेलवी खान हाँ साहब, वो 1906 में हज में जाते हैं, ठीक है। हाँ हज में जब जाते हैं तो वहाँ पे ये चार आरोप मतलब हरम शरीफ के इमाम के सामने रखते हैं, ठीक है हाँ। जी। तो जब ये चार आरोप रखते हैं तो हरम शरीफ का इमाम, उन लोग को पहला चीज तो उन लोग को उर्दू आता नहीं था, ठीक है, हम्म। उन लोग को आता था अरबी, तो जी। इसका ट्रांसलेशन करके देते हैं अहमद रजा बरेलवी साहब, ठीक है, हाँ करके उनको देते हैं। तो हर में ईमान जब ये तर्जुमा को पढ़ते हैं, पढ़ के वो कहते हैं कि अगर अहमद रजा बरेलवी ने अगर जो तर्जुमा किया अगर ये सही है, ठीक है, हाँ। ये तर्जुमा अगर तर्जुमा पूरा सही है तो बेशक लोग काफिर है, ठीक है, जी। इसमें लग जाता है, ठीक है। हाँ हमारे नजर में भी यही है, ठीक है, सेम चीज, अगर ये जो चीज ये जो लोग अगर ये जो चीज करते हैं, ठीक है, हाँ 100% अगर ये जो तर्जुमा जो है सही है, अगर सही से तर्जुमा किया जाए हाँ और ये चीज अगर सही निकलता है, तो हमारे नजदीक में कि क्या पूरा जमुयत उलेमा जितना भी उलेमा हो या जितना भी मतलब उम्मत हो, सबके नजर में ये काफिर हाँ। हो जाएंगे, काफिर समझ हो रहे जाएंगे। जी हैं? जी। क्योंकि क्योंकि ये जो जो बड़ा बड़ा चीज है, ठीक है, ये हाँ किसी के अंदर में पाया जाए तो हाँ। डायरेक्ट उसका ईमान खारिज हो जाता है, ठीक है, जी जी पहला जी। चीज। अच्छा, उसके आपकी बात बाद में। उन्होंने जी। हाँ उसके बाद उन्होंने किताब लिखा, ठीक है, किसने लिखा? अहमद रजा बरेलवी साहब ने किताब लिखा जब वह फतवा मिल गया, ठीक है। हाँ हुस्तामुल हरमैन अला मनहरिल कुफरी वल मैन, किताब का नाम है, हाँ ठीक है। ये किताब जब उन्होंने वहां से लिखा तो उसके बाद क्या हुआ, पब्लिश हो गया किताब, चारों तरफ छप चुका, ठीक हाँ। है। उसके बाद वहां पे हसन अहमद मदनी साहब थे, ठीक है, और हुसैन अहमद मदनी। हाँ हुसैन अहमद मदनी साहब थे, ठीक है। हम्म। और कासिम ननोती रहमतुल्लाह अलैह को उन्होंने चिट्ठी लिखा, ठीक है, जी देवबंद में, जी। ठीक है। देवबंद में चिट्ठी लिखने के बाद देवबंद इस चीज में मतलब उन लोग को मतलब ये खबर पहुंचा, और हुसैन अहमद मदनी साहब उसके बाद मदीना के जितने भी जो जो उलेमा थे उन हाँ लोगों ने फतवा दिया था, ठीक है। तो जी उनके पास गए, जाके बोला ये जो फतवा है, ये जो मतलब बताया गया है चीज, जी। ये जो है ट्रांसलेशन जो है मतलब इसका जो तर्जुमा है वो सही नहीं है, हमारे नजदीक ये चीज सही से ट्रांसलेट नहीं किया गया है और हाँ आउट ऑफ कंटेक्स्ट है। आउट ऑफ कंटेक्स्ट मतलब ये चीज मतलब बीच से उठाया गया है, ये बोलने का बात जो था, ये अंदाज मतलब बोलना चाह रहे थे कुछ और, लेकिन इसको दूसरा हाँ। पॉइंट ऑफ व्यू बात में जरा लेके गए। मुख्तसर कीजिए, मैं भी जरा बोलूंगा आपको। जी। हाँ ठीक है, जब हो जाए ये वाला, ये तो पूरा हो जाए, ठीक है, हाँ जी बोलिए। तो उसको ट्रांसलेशन किया गया है, ठीक है। करने के बाद क्या हुआ,
उसके बाद हरमैन ने जो उलेमा है, उलेमा के हरमैन ने 26 सवालात लिख के भेजे, ठीक है, 26 सवाल लिख के भेजे, बोले हाँ कि अगर ये चीजें, ये पूरा 26 सवाल का जवाब उलमा, ये 26 सवाल का जवाब आपके उलमा ने क्या दिया है, वो मुख्तसर में बोलिए, बस अच्छा समझ में रुकिए आए। रुकिए 1 मिनट, जस्ट 1 मिनट, हाँ मुख्तसरी बोल रहे हैं, जस्ट 2 मिनट, पूरा तो जी हो जी जाए बात, ये बड़ा बात है ना, ये तो हाँ छोटा जी बात जी नहीं, इसके ऊपर बड़ा बड़ा मुनाजरा हो गया, समझ रहे हाँ ना। जी, वो आप बताइए, मुख्तसर हमको बताइए, फिर ठीक है, हमको जरा बोलने का मौका दीजिए। देखिए, जी हरमैन ये 26 सवालात जो लिख के दिए हैं ना, उसको हाँ जो जवाब दिए हैं, ठीक है, जी जवाब लिखने के बाद जवाब लिखे खलील अहमद सहारनपुरी ने लिखा है, जवाब दिया, और हाँ किताब का नाम है अल किताब का नाम मुहन्नद है अलल मुफन्नद। महन्नद अलल मुहन्नद, हाँ मुफन्नद, ठीक है, हाँ ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, उस किताब का तर्जमा छपी है, उस किताब को हिंदी में छपी है, उर्दू हाँ, में लिखा तस्दीक है किया, अकायदे उसने उलमाए तस्दीक, देवबंद। हाँ ठीक है, तस्दीक कौन कौन किया है, रशीद अहमद गंगोही रहमतुल्लाह अलैह ने किया, वो इंतकाल कर गए थे, ठीक है, उनके बेटे ने साइन किया, ननोत्री रहमतुल्लाह अलैह इंतकाल कर गए थे, उनके बेटे ने साइन किया, अशरफ अली थानवी ने उस पर साइन किया, ठीक है, खलील अहमद सहारनपुरी ने उन पर साइन किया, 24 जी उलेमाए देवबंद ने उसके ऊपर साइन किया, मक्का के 6 बड़े उलेमा ने साइन किया, मदीना के 25 बड़े उलेमा ने साइन किया, मिस्र के 3 बड़े उलेमा ने साइन किया, और दमिश्क के 12 उलेमा ने इसको साइन किया, हाँ, ठीक है। तो आप मुख्तसर इसका नतीजा बताइए क्या हुआ, उसके बाद फाइनल बता दीजिए, फिर मैं बात करूंगा। जी अब आप इसके क्या कहना बाद चाहते हैं इन बातों को लेकर। इन बातों से ये कहना चाहते हैं, जो गलत फहमी था वो क्लियर हो गया, ठीक है। हाँ अभी आप मैं बोलूं। हाँ बोलिए। तो आपने सबसे पहले ये कहा कि आला हजरत ने बहतान लगाया, ये किसी किताब में भी नहीं है। तो आपने ये सिर्फ खुशफहमी में मुब्तला है। आप कभी देवबंदी ये सब किताबें खरीद करके आप अपने पास रखे हैं, निकाल कर पढ़े हैं आपने? किताब का कुछ मुब्तला किया है, सब किताब का नहीं तो किया सब है। किताब ने आपके पास बराहीन कातिया है बुराई कातिया नहीं है मेरे पास अभी और फिलहाल। फतावा रशीदिया है आपके पास? फतावा रशीदिया है, लेकिन अभी तो फिलहाल हम किताब कहाँ से निकाले, हम आपको बताए हैं नहीं, कि क्या क्या बराहीन बात है। कातिया पेज नंबर 10 निकालिए, बराहीन कातिया पेज नंबर 10 निकालिए, आपके पास है तो बराहीन कातिया है ना? तो मेरे पास है, लेकिन हाँ, अभी फतावा मौजूद नहीं है, अभी रशीदिया हम में भी। निकाल नहीं सकेंगे क्योंकि हम घर पे हैं, ठीक हाँ है, तो घर पे आप, मैं आदमी और बता दूसरे रहा हूँ, बंदों से। आपने कहा कि बहतान है, गंगोही पर बहतान लगाया है, गंगोही की किताब में ऐसा अगर जी। आपने जो दावा किया है कि अगर गंगोही की किताब में हूबहू ऐसा लिखा हुआ है कि अल्लाह झूठ बोल सकता है तो काफिर है, आपने माना। हाँ अगर जी झूठा, जी, अगर नहीं, बात मुकम्मल, अब मैं बोलूंगा आप सिर्फ सुनेंगे, ठीक है? आप मैं सिर्फ जी बोल रहे हैं, आपको जवाब नहीं दे रहे सर। हाँ बोलिए। ठीक है। आपने दावा किया था कि अगर गंगोही की किताब में अगर ऐसी लिखी हुई होगी कि अल्लाह झूठ बोल सकता है तो काफिर है, लेकिन आला हजरत ने बहतान लगाया, किताब में ऐसा लिखा हुआ नहीं है। तो अभी हम दिखाएंगे आपको, बराहीन कातिया में भी लिखा हुआ है, और बराहीन कातिया में भी लिखा हुआ है, फतावा रशीदिया में भी लिखा हुआ है, रिसाला एक रोज़ा में भी लिखा हुआ है, और फिर हिकायत औलिया जो अरवाह सलासा उसमें भी लिखा हुआ है। चारों किताब में लिखा हुआ है कि अल्लाह झूठ बोल सकता है, और बहुत सारे दलीलें दी है कि क्यों ना हो, वह अला कुल्ली शैइन कदीर, और खल्फ वाद वईद जायज़ है। उलमा में मुख्तलिफ ही रहा ये मसला, क्योंकि अल्लाह ताला वाद वईद के खिलाफ पर कुदरत रखता है। ये पूरा मसला लिखकर बराहीन कातिया में ये मसला वाज़ेह किया कि अल्लाह झूठ बोल सकता है। हाँ, इस वजह से आला हजरत ने किताब के दलील, आज भी हुबहू वो किताब मौजूद है, और किताब में पूरी इबारत मौजूद है। आला अब हम हजरत ने थोड़ा कोई बोले, बहतान नहीं लगाया, किताब की इबारत ठीक है, दिखाना। अब हम थोड़ा बोले, नहीं, मैं बात बोलने का मुकम्मल, इजाजत। अब मैं 2 मिनट अच्छा कर आपकी लीजिए, सारी हाँ बातों का पहले जवाब दे दूं, हाँ, फिर आपको कर बोलने लीजिए, का दूंगा। हाँ कर लीजिए। बराहीन कातिया में और फतावा रशीदिया में, रिसाला एक रोज़ा में, और फिर हिकायत औलिया में, ये चारों किताब में अल्लाह झूठ बोल सकता है मसला वाज़ेह तौर पर बताया गया है। एक मसला ये हुआ। और जो अल मुहन्नद अल मुफन्नद के बारे में बताए आपने, वो किताब जब सवाल पूछा गया, 26 सवालात पूछे खलील अहमद अम्बेठवी से, हरमैन शरीफैन के उलमा ने पूछा कि 26 सवाल हम करते हैं, आप जवाब दीजिए। उसमें एक सवाल उन्होंने कहा, उन्होंने पूछा कि इब्ने अब्दुल वहाब नजदी के गिरोह को आप क्या समझते हैं? हाँ, खलील अहमद अम्बेठवी उसका जवाब देते हैं, उनको हम खारिजी समझते हैं, खारिजी समझते हैं जी।
खलील जी। अहमद अम्बेडकर जवाब देते हैं कि इब्ने अब्दुल वहाब नजदी के गिरोह को हम खारिजी समझते हैं। अब आप जानते हैं खारिजी अहले सुन्नत नहीं होते, है ना। अहले सुन्नत अलग है, खारिजी गुमराह फिरका है, और खारिजी जहन्नम के किलाबुन नार है, यानी जहन्नम के कुत्तों में से कुत्ते हैं खारिजी, इब्ने अब्दुल वहाब नजदी के गिरोह के। तो उन्होंने दावा किया और आपके उलमा, सारे उलमा ने साइन किया। आज वो इब्ने अब्दुल वहाब नजदी के गिरोह का हरमैन शरीफैन पर कब्जा है, और इब्ने अब्दुल वहाब नजदी को वो लोग शेखुल इस्लाम से ताबीर करते, शेखुल इस्लाम कहते हैं। और वहाँ के इमाम को आप बुलाकर आप नमाज पढ़वाते हैं, हाँ, और सारे लोगों को दावत देकर देवबंद में और दिल्ली में इस्तकबाल करते हैं। तो जब इस्तकबाल करते हैं, दावत देते हैं उनके पीछे नमाज पढ़ने के लिए, तो उनको आप हक पर समझते हैं, जब भी तो उनके पीछे नमाज पढ़ने की दावत देते हैं, है ना। आप उनको हक पर समझते हैं और उनके पीछे नमाज पढ़ने की दावत देते हैं। तो आपके नज़दीक खारिजी हक पर हुए, फिर आप लोग अहले सुन्नत का दावा करे बगैर आप अहले सुन्नत का दावा नहीं कर सकते, आप खारिजी आपको कहना चाहिए, क्योंकि आपके उलमा ने इब्ने अब्दुल वहाब नजदी के गिरोह को खारिजी लिखा है, और उस पर अशरफ अली थानवी ने साइन किया, और गंगोही के बेटे ने साइन किया, और उसमें कासिम नानूतवी के बेटे ने साइन किया, और तमाम अरब आजम के आपने बहुत सारे उलमा गिनाए, सारे उलमा ने साइन किया। तो इससे तो आप लोग खारिजी साबित हो रहे हैं, क्योंकि वहाँ खारिजी लिखा है और उन्हीं के पीछे आप लोग नमाज पढ़ते हैं और उनको उनकी दावत देते हैं, उनकी मसलक की तरफ, उनके इमाम के पीछे नमाज पढ़ने की तरफ दावत देते हैं। ये बात हुई। तो आपने जो जो बात कही कि आला हजरत ने बोहतान लगाया, एक भी बात बोहतान नहीं है। जो अल्लाह झूठ बोल सकता है ये 4 किताब में है, और शैतान का इल्म नबी से ज्यादा है, ये बात आपकी किताब बराहीन कातिया पेज नंबर 63 में ये किताब मौजूद है, ये इबारत मौजूद है। सफ़ा आगे पीछे हो सकता है एडिशन में, मेरे पास इबारत मौजूद है, चाहे तो मैं अभी सेंड कर सकता हूँ। हाँ देखिए हो गया आपका। अब हम थोड़ा कुछ बोले। जी बोलिए। पहला चीज है, आप हरमैन मक्का के बारे में जो बोले हैं कि हरमैन में जो इमाम साहब हैं, ठीक है, आपको सऊदी अरेबिया और हरमैन का ऑफिशियल मतलब जो फिरका है वो क्या है, आपको पता है ना? वो फिरका अहले हदीस है। नहीं, अहले हदीस नहीं, गैर मुक़ल्लिद है, गैर मुक़ल्लिद है। ऑफिशियल फिरका, जैसे 4 मजहब होते हैं ना, हाँ, 4 मजहब में कौन सा मजहब मानते हैं लोग? वो हम्बली होने का दावा करते हैं, लेकिन अल्लामा शामी रहमतुल्लाह अलैहि ने भी उनको हम्बली कहकर कहा कि ये लोग मसलक के एतबार से हम्बली होने का दावा करते हैं, लेकिन ये हम्बली मसलक नहीं है, किसी दूसरे मसलक को नहीं मानते, अपने अलावा तमाम उलमा को काफिर कहते हैं। और खुद आपकी किताब अश-शिहाबुस साकिब में हुसैन अहमद मदनी ने 40 पेजेस के अंदर हरमैन शरीफैन के और आले सऊद के, जो इब्ने अब्दुल वहाब नजदी के मानने वालों की 40 सफ़ा में बुराई बयान किया है। उनको खारिजी, मुसलमानों के खून को हलाल समझने वाला, मुसलमानों के कत्लेआम करने वाला, मुसलमानों के अपनी बदअकीदगी और गुमराही का तकलीफ देने वाला, ऐसा हुसैन अहमद मदनी ने 40 पेजेस के अंदर, आप जो है 35 पेज नंबर 35 से लेकर पेज नंबर 75 तक पढ़ेंगे, हर पेज में उनकी बुराई बयान किए हैं। हम्बली अगर माने होते, आपके उलमा अगर हम्बली मानते उनको। जी सुनिए मेरा बात सुनिए। उलेमाए, आप देखिए, आपके नजदीक आप जो बात बोल रहे हैं, ठीक है, आपके अकाबरीन के नजदीक, आपके तहकीक के नजदीक, यही तो मतलब डिफरेंस तो यही है ना कि मेरा तहकीक और हमारा तहकीक अलग होता है, आप लोग का तहकीक अलग होता है, इसी वजह से टकराव होता है। समझ क्या बता रहे हैं? सिंपल सा बात बताते हैं, ठीक है। आप जो चीज को, आपके अकाबरीन और आपके स्कॉलर लोग जो चीज को तस्लीम करते हैं, ठीक है, जो चीज को मानते हैं, हमारे स्कॉलर उससे इख्तिलाफ करते हैं। ये इख्तिलाफ जो है, इसी इख्तिलाफ का वजह से मतलब इतना प्रॉब्लम जो खड़ा हुआ है, समझे ना? नहीं, आप जो बोल रहे हैं कि हरमैन शरीफ का जो मतलब इमाम है वो हम्बली मजहब का नहीं है, आप प्रूफ दे सकिएगा? हाँ, तो वहाँ 100% प्रूफ दे सकिएगा? मैं प्रूफ दे रहा हूँ। पहला प्रूफ ये है, वहाँ का गवर्नमेंट का वो वजीर का ओहदा रखता है, जो हरमैन शरीफैन का इमाम है ना। नहीं वैसा नहीं, ठीक है, मिनिस्टर का सुनिए, मैं दस्तावेजी प्रूफ ठीक है दे सकिएगा? हाँ, दस्तावेजी प्रूफ मैं बता रहा हूँ ना। वहाँ सरकारी, वहाँ जो गवर्नमेंट है, इब्ने अब्दुल वहाब नजदी जब कब्जा किया, इब्ने अब्दुल वहाब नजदी जब कब्जा किया, तो वो बादशाह सऊद को उसने साथ में लिया। सऊद डाकू था
और सऊद के साथ में तकरीबन 200-250 डाकू थे, सब हथियारबंद डाकू थे। उन डाकुओं को इब्ने अब्दुल वहाब नजदी साथ में लेकर पूरे अरब पर कब्जा ये किया। जो आप बयान कर रहे हैं ये कौन सी किताब में मतलब हिस्ट्री का जो किताब है आप जो बोल रहे हैं, तो हाँ। ऑथेंटिक किताब में मतलब ये चीज जो मतलब ये पूरा जो आपकी बयान कर किताब रहे खुद आप पढ़ेंगे ना, अशिहाबुस साकिब हुसैन अहमद मदनी, हुसैन अहमद मदनी का मैं शुरू में इसलिए बताया, हुसैन अहमद मदनी आपके जो शैखुल हिंद है, सुनिए, हुसैन अहमद मदनी जो शैखुल हिंद है देवबंदियों के नजदीक, देवबंदियों के नजदीक जो शैखुल हिंद है, उनकी किताब 35 से लेकर 75 तक 40 पेज में पूरी उनकी बुराई पूरा डिटेल A to Z बयान किया गया। बुराई का बात बोले वो तो हम तस्लीम करते हैं, वही बात उन्होंने पूरा बयान किया है, उन्होंने क्या क्या किया। ये डाकू जो डाकुओं के ग्रुप हैं, लेकिन सुनो, आप जो बोलते हैं, सुनिए आपकी किताब से दलील दे रहा हूँ तो सबूत है ना, यही तो सबूत है, आपकी किताब का सबूत आपके लिए काफी है। अरे मेरा बात तो सुनिए, हम तो मान रहे हैं, ठीक है, हाँ। आप मान रहे हैं आपका बात, ठीक है, आप जो बात बोल रहे हैं, लेकिन आप जो बोल रहे हैं कि हरमैन का जो इमाम है वो हम्बली मजहब का नहीं है, वो वहाबी है, ठीक है। हाँ। आपके हिसाब से नजदी वहाबी है, ठीक है। हाँ। ठीक है, आप लोग के नजर में तो सभी वहाबी है, देवबंदी भी वहाबी है, नजदी भी वहाबी है, ठीक है, आप लोग सभी को वहाबी बोलते हैं, ठीक है। बाकी ये आपका फतवा में डायरेक्ट लिखा हुआ है शिया भी काफिर है, देवबंदी भी काफिर है और अहले हदीस भी काफिर है, सिर्फ हमारे सिवा, ठीक है जी, बाकी सब काफिर है, ये लिखा हुआ है किताब में। अहमद रजा बरेलवी खुद लिखते हैं कि उन लोगों का नमाज भी नहीं, उन लोगों का अजान भी नहीं, उन लोगों का कुछ भी नहीं, ठीक है। ये तो आपके किताब में लिखा हुआ, आप तो मानते नहीं प्लीज जी, मानते हैं। जितना बाकी जो भी है सब खारिज है और उनसे मतलब सलाम दुआ बात नमाज कुछ नहीं, कलाम कुछ नहीं किया जाता। हाँ जी जी, बिल्कुल मानते हैं, ये बात हम बिल्कुल मानते हैं। और जो एक मिनट थोड़ा बोलना चाहते हैं, माफ करिएगा। हेलो, हाँ जी, लेकिन भाई हम तो अहले हदीस मस्जिद में भी गए हैं और जमात में भी गए हैं। अच्छा एक मिनट बीच में कोई नहीं बोलेगा, सब अपना आवाज को म्यूट करो, हमसे बात हो रहा है, अभी जिनसे बात हो रही है बीच में कोई ना बोले, जिनसे बात हो रही है वही शख्स बोले, ताकि आप तीसरा कोई शख्स पूरा हो जाए, मेरा बात पूरा हो जाए, ठीक है, मेरा बात पूरा हो जाने के बाद हम बोले, ठीक है, उसके बाद वो जो जिसको बोलना है वो बोले, ठीक है। दूसरा चीज ये हो गया, पहला चीज तो ये आप बोले हैं क्या जो बात बोले थे बीच में आके गड़बड़ा गया। हाँ, जो वहाबी के बारे में बाकी सब जो है खारिज है, बाकी जो सब है सब काफिर है, बाकी सिर्फ जो बरेलवियत को जो मानता है, मतलब ये जमात से जो है सिर्फ वही मुसलमान है, बाकी और कोई मुसलमान नहीं। आप लोगों ने नजदीक अपने किताब में ये चीज लिखा हुआ जी, ठीक है, तो यही चीज है। और दूसरा चीज आप जो बोल रहे हैं हम्बली इमाम के बारे में बोल रहे हैं, इसका 100% जो दस्तावेजी प्रूफ है, आप नहीं दे सकिएगा। हाँ जी, मैं बता रहा हूँ, आप पूरे मुकम्मल सुने तो पहले। अब वहाँ इस्लामी, वहाँ जो हुकूमत है पूरे मजहब हुकूमत के तहत चलता है, वहाँ का जो मजहब है वहाँ हुकूमत मजहबी हुकूमत है। सलमान जो है, अच्छा सलमान वहाबी है, आप सुनिए, सलमान वहाबी है, हाँ, सलमान वहाबी है, उसके बाप दादा पूरे वहाबी है, मैं पूरी बात आप बता रहा हूँ, सुनो। इसका प्रूफ है आपके पास? प्रूफ है, मैं बता रहा हूँ ना, सुनिए। अच्छा ठीक है, मैं बात मुकम्मल सुनते नहीं और बीच में आप बोलते हैं पूरी मुकम्मल, आपकी बात कितने मैं गौर से सुना। आप पूरा बताइए। पहले वहाँ डेमोक्रेसी नहीं है, वहाँ बादशाहत है और मजहबी बादशाहत है, मजहबी हुकूमत है वहाँ, मजहबी। और मजहब उनका कौन सा है, उन्होंने जिसने कब्जा किया और कब्जा करने के बाद उन्होंने जो मजहबी उमूर है वो इब्ने अब्दुल वहाब नजदी के खानदान के लिए रखा। मजहबी उमूर जैसा मस्जिद के इमाम, हरमैन शरीफाइन को कंट्रोल करना, हरमैन शरीफाइन के हज और उम्रा और जियारत का, है कि अल्लाह का जो बीच में क्यों वो अल्लाह नजदियों के हाथ में सौंप दिया। हाँ, इसके जवाब देता हूँ, पूरा मुकम्मल जवाब पहले सुने, बाद में अल्लाह ने सौंप दिया या क्या, कौन सौंप दिया उसका भी दलील दूंगा। सौंपेगा, हम लोग का तो अकीदा अल्लाह सब कुछ करता है, हाँ, अल्लाह सब कुछ करता है। मैं आपको एक बीच में ना बोले, आप क्यों, आप इतना जल्दबाजी क्यों कर रहे हैं? मैं आपकी बात कितने गौर से सुना, आपने सारी दास्तान बताए आपके देवबंदियों का, मैंने सुना, आप मेरा सुने पहले। जब इब्ने अब्दुल वहाब नजदी ने डाकू की मदद से अरब पर कब्जा किया और इंग्लैंड के बर्तानिया के मदद से कब्जा किया, कब्जा करने के बाद उनकी हुकूमत में जो दुनियावी उमूर है, रास्ता निर्माण करना, जो भी डेवलपमेंट का काम करना, वो सब आले सऊद को दिया। हाँ, जो भी आमदनी कमाई और हिसाब किताब देश का जो भी कमाई होगा, जो भी खर्च होगा, सारा हिसाब आले सऊद को दिया।
और जो मजहबी उमूर है, जहाँ मस्जिद, मदारिस, औकाफ और तालीमात, ये सब के सब आले आले शेख को दिया। आले शेख का मतलब क्या है? आले शेख का मतलब इब्ने अब्दुल वहाब नजदी के खानदान और उनके चेले चमचों को दिया है। तो आज भी वो उनके चेले चमचे ही सब जगह हुकूमत जब से है, उसके बाद से तब्दीली नहीं हुई। जब से उन्होंने कब्जा किया उसके बाद से तब्दीली नहीं हुई, आज तक वहाँ मौजूद है। और इब्ने अब्दुल्ला बिन बाज जो सऊदी के मुफ्ती आजम था, सऊदी का मुफ्ती आजम, वो अंधा एक काना था, अंधा था। और जितने भी उसके पहले जो मुफ्ती था वो भी अंधा था, नाबीना थे, नाबीना, वही अंधा, अंधा ही कहेंगे हम। जैसा अकल से भी अंधे हैं, इल्म से भी अंधे हैं, सब तरह से वो अंधे हुकूमत पे वो कब्जा कर बैठा और वो अरब का पूरे मजहबी उमूर का निगरान था। तो अब्दुल्ला बिन बाज ने खुलकर कहा कि हमारे शेख इब्ने अब्दुल वहाब नजदी ने जो यहाँ पर तौहीद का जो दर्स दिया है, उसी तौहीद पर हम कायम रहेंगे और उसी तरीका को हम उसी तरीका का हम इशारा करेंगे। इखलाकी सही नहीं है, उससे क्या मुनाज़रा है? आपको तो यही नहीं समझ में आ रहा है। इंसान का तो इखलाकी सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। तो हम कौन से बात अखलाकी किए हैं? काफिर मांगता हो, काफिर हम काफिर जब हम दलील दे रहे हैं काफिर मानने का, तो काफिर हम बिला वजह काफिर थोड़ी मान रहे हैं। जब नजदी का बात बोल लेने दो ना यार, तुमको क्या जरूरत है बीच में बोलने? अब इब्ने अब्दुल वहाब नजदी ने कहा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कब्र सनाम अकबर है, सबसे बड़ा बुत है। क्या आप नबी के कब्र को बुत मानते हैं? कभी नहीं। तो इब्ने अब्दुल वहाब नजदी किताब तौहीद में लिखा है कि मेरे हाथ की लाठी भी मुझे फायदा पहुंचा सकता है, लेकिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको कोई फायदा नहीं पहुंचा सकता। तो इस बात को आप मानते हैं? देखिए हम लोग तो पहले आप इस बात को मानते हैं नहीं, आप इधर उधर बात में, आप बहुत लंबी लंबी कहानी आपका सुना मैंने। आप ये बताए अल्लाह ने सौंप दिया, अल्लाह ने वहाबियों के हाथ में हरम शरीफैन को दे दिया, इसको आप इनकार करते हैं? हरम शरीफैन पर बातिल का कब्जा नहीं हो सकता? हाँ बताइए, आप जवाब दीजिए, फिर मैं आपकी किताब से दलील दूंगा। बताइए जनाब, क्यों खामोश हो गए? अरे कॉल कट गया, होल्ड करिए, 1 मिनट होल्ड करिए। मैं लाइन पे हूँ, आप उनको लाइन पे लीजिए। अब जब लाजवाब हुए, अब अखलाक ही नहीं है। किसी काफिर को मुसलमान समझना ये अखलाक नहीं है, काफिर को काफिर समझना ये अखलाक है। मेरा कॉल कट गया था भाईजान, यही बहस नहीं करना है हमको। हम क्या कह रहे हैं कि कॉल कट गया था। अच्छा ठीक है, बात आगे बढ़ाइए। कॉन्फ्रेंस कॉल में कॉल कट जाता है। हाँ जी, कोई बात नहीं, बात आगे बढ़ाइए जी। ठीक है, तो हम यही बोलते बोलते कट गया था मेरा कि आप जो ये चीज बोले हैं ना कि अहले सौद मतलब और हम्बली मजहब नहीं है, ठीक है जी, बिल्कुल हम्बली नहीं है। हाँ, आपके मुताबिक नहीं है, ठीक है। तो आप जब इस चीज का दावा कर रहे हैं तो इसका सबूत आपको हमारे मुताबिक नहीं, बल्कि उलमाए देवबंद के मुताबिक भी नहीं है। उलमाए देवबंद खुद खारिजी मान चुके हैं, खारिजी हम्बली नहीं होते ना। सुनिए मेरा बात सुनिए, उलमा देवबंद का जो फतवा है कितना साल पहले का फतवा है? ये हुसैन अहमद मदनी अश्शिहाब साकिब में करीब 100 साल हो चुके हैं उसके लिए फतवा है। और ये चीज वो लिखे कि हरमैन का मक्का में जो नमाज पढ़ा रहा है वो भी नजदी है, ये लिखा हुआ है। जब हुकूमत आज इस्लामी हुकूमत का, वहाँ इस्लामी हुकूमत मजहबी हुकूमत है, आप इतना भी समझ नहीं पा रहे हो? मजहबी हुकूमत है और वो हुकूमत के अंडर में है, हरमैन शरीफैन हुकूमत के अंडर में। जैसा हम भारत में रहते, सुनिए, भारत डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी का मतलब होता है हर इंसान मजहब की उम्र में, मजहबी एतबार से हर इंसान आज़ाद है। तो वहाँ मजहबी एतबार से हर कोई आज़ाद नहीं है। सारे मजहबी इदारे हुकूमत के ताबे हैं, हुकूमत के ताबेदार हैं वो, जो वहाँ हरमैन शरीफैन के जितने भी इमाम हैं। सुनिए, आप बीच में कौन आवाज कर रहे हैं? अब खामोश हो जाइए आप। आगे फिर आप अगर बीच में दो लोग सब एक साथ बात करेंगे, आगे मुझे फोन मत कीजिएगा। अरे सुनिए, वहाँ बाहर का आवाज आ रहा है। 1 मिनट म्यूट कर दीजिए, म्यूट कर लीजिए। आप अगर सब लोग एक साथ बात करेंगे तो दोबारा मुझे कॉल मत कीजिएगा। इत्मीनान से आप सुनते नहीं हो, फिर कॉल क्यों करते हो? अरे म्यूट कर ले भाई, अरे हम भी वही कह रहे हैं, हम भी वही बीच में एक ही साथ बात करें ना, सब लोग एक साथ बात करें, लोग सुनेंगे, क्या समझेंगे? अभी रिकॉर्ड हो रहा है, कॉल रिकॉर्ड हो रहा है पूरा। बात नहीं कर रहा है, कोई रास्ता में होगा पीछे से कोई बात तो म्यूट कर लीजिए। जिसके मोबाइल से आवाज आ रही है, मैं बहुत 1 किलोमीटर दूर आया हूँ जहाँ सोता हूँ,
रात के 10 बजे मैं अंधेरे में 1 किलोमीटर दूर आया हूँ ताकि आपसे इत्मीनान से बात हो सके। हाँ हाँ जी जी जलालुद्दीन भाई हम भी वही कह रहे हैं कि सब अपना अपना मोबाइल का आवाज को म्यूट कर लो, हम भी यही कह रहे हैं, हम लोग कोई बहस नहीं कर रहे। जी आप बात आगे बढ़ाइए। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, भारत डेमोक्रेसी है, यहाँ हमारे हुकूमत जो भी करते हैं दुनियावी उमूर में, लेकिन हमारे मजहबी उमूर में दखल देने का उनको हक नहीं है। हम मजहबी उमूर में हम आज़ाद हैं, शिया आज़ाद है, कादियानी भी आज़ाद है, अहले हदीस भी आज़ाद है, देवबंदी भी आज़ाद है। ये भारत का ये कानून है, लेकिन अरब का कानून नहीं है। अरब का जितने भी मजहबी पैलेस हैं, जितने भी वहाँ आर्कियोलॉजी क्या बोलते हैं उसको, वहाँ पर जो भी सऊदी अरब का जो भी मजहबी खास जगह है, खास मकाम है, वो जगह बादशाहत के ताबे, हुकूमत के ताबे है। वो हुकूमत अपने नुमाइंदे को रखता है और हुकूमत इब्ने अब्दुल वहाब नजदी की है। तो इब्ने अब्दुल वहाब नजदी जिसको जो जिम्मेदारी दिया है, वो जिम्मेदारी आज मुकम्मल उसी तरह से अदा हो रहा है। उसके खिलाफ आज तक उसका चेंजिंग नहीं किया गया। इस वजह से हम उनको वहाबी कहते हैं, और वहाबी होने का उनका यही सबूत है कि इब्ने अब्दुल वहाब नजदी ने मजहबी उमूर अपने औलाद के लिए रखा है और आले सऊद को दुनियावी उमूर दे दिया है। समझे? हाँ जी उन लोग का भी आदमी लाइन में रुक जाइए, आराम से बात आप बीच में बात ना करें, आप सिर्फ उनको बोलने का मौका दें। जी बोलिए ठीक है, आप कहाँ पे थे, हम आपको पॉइंट बता देते हैं। मैं पॉइंट मुझे याद है, हुकूमत है, मुझे पॉइंट याद है। बादशाह आले सऊद ने जब हुकूमत पे कब्जा किया तो आले शेख यानी अब्दुल वहाब नजदी के औलाद को आले शेख कहते हैं और बादशाह को आले सऊद कहते हैं। आले सऊद को दुनियावी उमूर दिया गया है और मजहबी उमूर इब्ने अब्दुल वहाब नजदी को दिया गया है। और आज तक वहाँ चेंजिंग होने का, मजहबी उमूर को बदलाव करने का कोई भी सबूत नहीं है। जब से वहाँ हुकूमत पर काबिज हुए हैं, मजहबी उमूर इब्ने अब्दुल वहाब नजदी की औलाद की देखभाली में चल रहा है। अगर वो इमामत कर रहा है तो वो उनके गुलामी में कर रहा है, इसलिए वो यहूदियों के खिलाफ, इजराइल के खिलाफ एक लफ्ज नहीं बोल रहा है। अभी मदीना शरीफ में बन रहा है सिनेमा घर, वहाँ पर जुआ का अड्डा बन रहा है। वहाँ पर अमेरिका के फौज बुलाकर सुअर खिलाया जा रहा है। फिर भी वहाँ की हुकूमत के जो बादशाह के जो नुमाइंदे हैं, वहाँ के वजीर हैं, वहाँ के शहजादे अय्याशी कर रहे हैं, उसके खिलाफ हुकूमत को एक लफ्ज बोलने का वहाँ के इमाम को हक नहीं है। मैं इंडिया का इमाम हूँ, मैं खुलकर शराब के खिलाफ, जुआ के अड्डा के खिलाफ मैं बोल सकता हूँ, लेकिन हरमैन शरीफैन का इमाम नहीं बोल सकता। ये बात आप तस्लीम करते हैं ना? जलालुद्दीन भाई, हम इमरान बोल रहे हैं जलालुद्दीन भाई। बीच में ना बोले भाई इमरान भाई, नहीं उनको बोलने दें। ये वॉलंटियर है, बीच में थोड़ा बहुत बोले बीच में नहीं, मैं बात में आपको पहले तसल्ली बख्श आपको जवाब दे दूं। ठीक है। तो आले सऊद आले यहूद के गुलाम है, अमेरिका के और इजराइल के गुलाम है, और उनके गुलामी में चल रहा है, और उन्हीं के गुलाम को देवबंद बुलाकर आप लोग खारिजी होने का सबूत दिया है। समझे? अच्छा, हो गया। हाँ, ये हो गया, आपका बात कंप्लीट हो गया, मुकम्मल हो गया। हाँ, अभी आपने और एक सवाल किया था, अल्लाह ने उनको कब्जा, उनके हाथ में हरमैन शरीफैन को अल्लाह ने दे दिया क्या, ये बात आपने पूछा था। तो मैं आपसे ये सवाल पूछ के मैं बात खत्म कर रहा हूँ, आप जवाब देंगे, फिर मैं उसके बाद जवाब दूंगा। तो आपका क्या कहना है, हरमैन शरीफैन हरमैन शरीफैन पर बातिल का कब्जा नहीं हो सकता? बातिल का कब्जा हो सकता है, क़यामत से पहले बातिल का कब्जा होगा, ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा। लेकिन उसका पीछे पेशन गोई क्या था? इजराइल से फौज निकलेगा, ठीक है, यहाँ तक कि बढ़ता पहुंच जाएगा, मदीना शरीफ के दरवाजे तक पहुंच जाएगा, लेकिन दाखिल नहीं हो पाएगा। ये तो आपको पता ही है, ठीक है। अच्छा, ये उसके बारे में नहीं है, लेकिन क़यामत से पहले होगा ये चीज, ठीक है। उसके बाद हरम शरीफ को कब्जा किया जाएगा, काफिर लोग उसको कब्जा करेंगे। काफिर लोग हर जमा, पहले शिया का कब्जा हुआ था, पहले आपकी किताब से भी साबित है, पहले कुछ दिन शिया का कब्जा हुआ था, कुछ दिन हुआ था ना, फिर हटा लिया गया। ये तो ये भी हट जाएगा, ये भी हट जाएगा। कुछ दिन था, तो ये भी कुछ दिन की समझिए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पेशन गोई है, आप उसको गलत ठहरा रहे हैं। तो पेशी गोई हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशी गोई वो भी होगा, उसका हम गलत नहीं ठहरा रहे हैं। लेकिन आपका कहना है कि इस वक्त हरमैन शरीफैन पर कब्जा नहीं होगा, हो सकता, बातिल का कब्जा नहीं हो सकता, ये कहना है आपको? बातिल का कब्जा अगर है
तो आप जो बोल रहे हैं भाई इस बीच में हम कुछ बोलना चाह रहे हैं भाई, हम बोल रहे तो सुन रहे हैं आप लोग का बात। अच्छा रुक, एक मिनट रुक जा। आप जो बोल रहे हैं दोनों डिवीजन करके बोल रहे हैं, ठीक है, इसको ऑथेंटिक प्रूफ देना पड़ा, पेपर में प्रूफ दे सकिएगा? किसी का किताब, पुराना जमाना का जो हिस्ट्री था, ठीक है, हम एक नॉर्मल सा बात बता रहे हैं, सुनिए। पुराना जमाना में जो रिसोर्सेस था, रिसोर्स मतलब समझिए, जो मोबाइल फोन में लोग मुनाजरा कर रहे या इंफॉर्मेशन इतना खुला, इतना ट्रांसपेरेंट नहीं था, इतना खुला हुआ बात नहीं था। अभी जो बात है, अभी इंफॉर्मेशन इकट्ठा करना या फिर किसी के बारे में जानना आसान हो गया। आप जो फतवा का बारे में बोल रहे हैं या कोई भी हिस्ट्री के बारे में बोल रहे हैं, ये जो हिस्ट्री है, इसका जो इंफॉर्मेशन है, इसको मतलब लेने में बहुत मेहनत करना पड़ता, क्योंकि आदमी घोड़ा पे चढ़ के पहले जाता था, जहाज में चढ़ के जाता था, उसको बहुत वक्त लगता था आने जाने में, ठीक है। अभी तो ट्रांसपेरेंसी होगी, अभी आसानी हो गया, इंसान अरब में जा रहा है, कितना देर लग रहा है, फ्लाइट पकड़ रहा है, ठीक है, पहुंच जा रहा है, ठीक है। तो आप ये जो बोल रहे हैं कि वो लोग वहाबी है या खारिजी है या जो इमाम नमाज पढ़ा रहा है, आप जो बोले दावा किए हैं कि नजदी लोग को ये पावर दिया गया, अभी भी वही पावर में वो लोग अभी भी मुकम्मल है या चेंज हुआ है कि नहीं हुआ, इसका कोई दस्तावेजी प्रूफ आप दे सकिएगा? मतलब अरब का वहाँ कोई दस्तावेजी प्रूफ दे सकिएगा आप? तो अरब जो कब्जा हुआ, जब कब्जा हुआ है, उसी वक्त से आले सऊद दुनियावी उमूर का निगरान है। और आले शेख, सुनिए, आले शेख निगरान, जब किसी को निगरान होना साबित है, जब तक बर्खास्त साबित नहीं है, तो हम उसको काबिज उसी को मानेंगे। आप खुद पूछे या फिर उसके जुबान से इकरार करवाए आप कि मैं इब्ने अब्दुल वहाब नजदी को नहीं मानता। अच्छा एक मिनट रुक जाइए भैया। आप अपने इमाम से, हरमैन शरीफैन के आपके इमाम से कभी पूछा या उसकी जुबान से खुलकर इजहार करवाए? हमारे इमाम उनको हम्बली मसलक का मानते हैं, उनको तुम्हारे मानने से धोखेबाजी, सिर्फ धोखा प्रचार करने से हो जाएगा क्या? आप लोग मानते हैं नजदी? हम लोग नजदी मानते हैं, हमारे पास प्रूफ है, हमारे पास प्रूफ है। जब कब्जा हुआ था, जब हम्बली कह के धोखा दिया था, आप हमको जब कब्जा हुआ था तब भी हम्बली कहकर उसने धोखा दिया था, और उसी धोखे का प्रचार कर रहे थे देवबंदी। बात नहीं, आप रिसेंट पे प्रूफ दे सकिएगा, दस्तावेजी प्रूफ? आपका जो बात अब जो दावा कर रहे हैं वो तो उस वक्त से प्रूफ हम देंगे, उस वक्त का प्रूफ हम देंगे। बाद में चेंजिंग हुआ बोल के आप प्रूफ दे सकते हैं कि नहीं, आप जो है आले शेख को हुकूमत से बर्खास्त कर दिया गया है। चेंजिंग का प्रूफ नहीं, चेंजिंग का प्रूफ आपको देना है। करेंट सिचुएशन आप अभी बात किए कि अभी मतलब अभी नजदी लोग नमाज पढ़ा रहा है, आप दावा किए, जो दावा करे उसको तो हम दावा किए जब से 100 साल पहले 1922 में जब कब्जा हुआ, 1922 में कब्जा हुआ, उस वक्त के दस्तावेज हम पेश करेंगे। बाद में चेंजिंग होने का सबूत आपको देना होगा। सबूत हम क्यों देंगे? क्योंकि चेंजिंग का सबूत आप इनकार देखिए जो सवाल करेगा उसको प्रूफ देना, ये तो आपको मुनाजरा मैं ये बता रहा हूँ। मैं एक आखिरी पॉइंट मैं बता देता हूँ, सुनिए। इसमें है कायदा है, फिक़ह का कायदा है, अल बय्यिनतु अलल मुद्दई वल यमीनु अला मन अंकरा। इसका मतलब है कि जो दावा करेगा वो दलील देगा, और जो इनकार करेगा वो कसम खाएगा। हाँ, दावा करने वाले दलील देगा, इनकार करने वाला दलील, उनके जिम्मेदारी दलील नहीं है। अब मैं दावा किया कि इब्ने अब्दुल वहाब नजदी का वहां पर अभी भी कब्जा है, उसके नस्ल का कब्जा है। और इस बीच में हम कुछ बोलना चाह रहे हैं, एक मिनट बात खत्म कर रहे ना, एक मिनट रुक जा। अरे हीरा, नहीं हीरा, एक मिनट हमको तो बात बोलना है, बड़ी बीच में बहुत देर से हम बोल रहे हैं, हम बस बोलिए, आप बोलिए, अभी आप आखिर में थोड़ा बोलिए, आप बोलिए। जलालुद्दीन भाई, आपसे सिर्फ इतना ही सवाल नहीं है मेरा, ये हम आपसे सिर्फ इतना ही पूछ रहे हैं। आपका कहने का मतलब ये है कि जो अरब का जो हुकूमत है, ठीक है, और जो आपका जो मक्का का जो मतलब हम लोग का जो इमाम का जो निजाम चल रहा है वहाँ पर, जो मतलब एक कमेटी जो है वहाँ का मक्का का, आपका कहने का मतलब है कि वहाँ का हुकूमत और ये कम्युनिटी जो है वो दोनों एक ही है? हाँ, ये कह रहे हैं ना जी, यही कहना चाह रहे हैं ना? हाँ। और हम आपको इस बात का मतलब गारंटी भी दे रहे हैं और प्रूफ भी दे रहे हैं, ठीक है। मक्का का जो कम्युनिटी जो चल रहा है, जो इमाम का कम्युनिटी चल रहा है, और जो वहाँ का जो हुकूमत है, ये दोनों अलग है। ये आपकी जहालत, बिल्कुल जहालत है। मजहबी हुकूमत है वहाँ कोई डेमोक्रेसी नहीं है। आपकी जवाब सुन लिया। आपका जो ये बहुतान है और आपका ये जो धोखा देने की आप कोशिश कर रहे हैं,
वहाँ दोनों धोखा अलग अलग नहीं, कह हम रहे लोग तो हैं। सीधा बात बोले हालांकि भैया, हम लोग लोग कहाँ जानते हैं धोखा जहाँ दिया। मजहबी हुकूमत है, आप दावा मजहबी कर रहे हैं, आपसे हुकूमत प्रूफ के मांगा, अंडर मेरा में भाई सारे जब बोल मजहबी रहा है कि उमूर प्रूफ होते हैं। देंगे, आप बोल रहे मजहबी प्रूफ, तब हंस उमूर रहे हैं। सारे आप हुकूमत के अंडर में होते हैं। जब हम आपको प्रूफ देना चाह रहे हैं तब हंस रहे हैं, और इसका आगे क्या बोलेंगे हम। अच्छा प्रूफ दीजिए, बताइए प्रूफ क्या है इसका। तो ठीक है, हमको थोड़ा मोहलत दीजिए ना। ऐसा थोड़ी है कि स्कूल का पेपर है जाके अभी लेकर आ गया। इतना थोड़ा लंबा टाइम दीजिए। बात, इतनी लंबी बात लोग सुनेंगे नहीं। आपको हम्बली आप जो बोल रहे हैं ना, वहाँ का जो फतवा का आपको ये तुम सऊदी अरब में तुम्हारा है ना आदमी। हाँ हेलो हेलो। हाँ जी, सुन रहा हूँ, बोलिए। अरे हम नहीं, वो इमरान का जो बीच में बोल रहा था, कहाँ गया वो? आप बताइए। बोल भाई बोल। हाँ, ये प्रूफ दे सकेगा ना उनको दावा। प्रूफ दे देगा उनको, ठीक है, दे देंगे, ठीक है। हाँ प्रूफ दे देंगे, पहला चीज। दूसरा चीज देखिए, ये हम लोग शर्त के खिलाफ चले आ रहे हैं। दावा किया आप, लेकिन प्रूफ दे रहे हम लोग, ठीक है। आप प्रूफ आप दोगे ना, दावा आपने किया कि वहाँ हुकूमत अभी दूसरे का है। हम दावा किए ही नहीं। आप अभी आप कह रहे हैं कि वहाँ उनकी वो हम्बली है, वो वहाबी नहीं है, तो आप ये भी दावा किए हो, तो इसका दलील आप दोगे। वहाबी नहीं है, आप बोले वो लोग वहाबी है, आप बोले, हम तो सवाल उठाएंगे। देखिए जलालुद्दीन भाई, एक बात बोले, सीधे सा बात है। आप प्रूफ दे रहे हम लोग, एक मिनट चुप। प्रूफ का बात हो रहा है, आप हंस रहे। तो क्या बोले? नहीं छोटा सा फालतू रटा। देखिए जलालुद्दीन भाई, हम क्या बोल रहे हैं, सीधा सा बात बता रहे हैं। आप बोले कि वहाँ पर ही मजहब का हुकूमत से वो चल रहा है पूरा, आप ये बात बोले ना। आप ये बोले, आप ये भी बोले कि उन लोग हम्बली मतलब से नहीं है, ये बात बोल नहीं। आप 1922 का बात बता रहे हैं, जो कब्जा हुआ था, इसका अपना दलील है, ठीक है। पर अभी हम 2021 का बात कर रहे हैं। हाँ बताइए, 2021 का बताइए। हाँ, लगभग 100 साल से ज्यादा हो गया है। हाँ, मुझे जल्दी, आप हर बात तो बहुत लंबा खींचते हैं, जल्दी बताइए ना। जल्दी बोल। हाँ लंबा खींचे, कितना लंबा करेंगे, रात भर हम बात करने का टाइम है कि आपको सोना है। आपको भी ये प्रूफ देना होगा, सुनिए, आपको भी ये प्रूफ देना होगा कि आज के दौर पर इन लोग का जो मदद जो हुकूमत चल रहा है, वो लोग वहाबी है। हाँ मैं और दलील अभी 1 मिनट में दलील दूंगा, अभी 1 मिनट में दलील दूंगा। ठीक है। उनका वहाबी का अकीदा है, वहाबी का अकीदा है कि नबी मरकर मिट्टी में मिल गए, नबी मुर्दा है, नबी सुनते नहीं। हाँ वहाबी का अकीदा है। अब सुनिए, वहाबी का अकीदा, मैं बोल रहा हूँ वहाबी का अकीदा है। और हम्बली, हनफी, शाफी, मालिकी, हम्बली का अकीदा है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनते हैं हमारे सलाम। बीच में बोलते हो, जवाब नहीं सुनते हो। अभी मैं बोल के 2 मिनट बोल के फोन काट कर रहा हूँ, 2 मिनट बोल के फोन काट कर रहा हूँ। ये देवबंदी झूठे हैं, हम्बली कहकर लोगों को धोखा देते हैं। हालांकि देवबंदी गैर मुकल्लिद है, देवबंदी ना हनफी है, ना शाफी है, ना हम्बली है। ये हम्बली कहकर लोगों को गुमराह करके अरब के इमाम के पीछे नमाज पढ़ने पर मजबूर करते हैं। हालांकि देवबंदी खुद खारिजी लिख चुके हैं। और दूसरी बात कि देवबंदी हयातुन नबी के मसले पर अभी आप बार बार आप लोग बकवास करते जा रहे हैं, बात लंबी होते जा रहे हैं। मैं बोलता हूँ तो आप लोग बोलने नहीं देते, बीच में टोक देते हो। अभी मैं 2 मिनट बोल के बात खत्म करता हूँ। बोल रहे हैं बार बार। हाँ अभी आप लोग खामोश हो जाओ, 2 मिनट मुझे बोलने दो। शुरू में आपको पूरा मुकम्मल बोलने दिया था, अभी मैं 2 मिनट बोलूंगा। जवाब नहीं दूंगा, जवाब दे रहा हूँ आपको सबूत मांगे ना, आपने सबूत मांगे, मैं जवाब दे रहा हूँ। खुद देखिए आप कितना देर बोले और हम लोग कितना देर अभी 2 मिनट मुझे बोलने दीजिए, खामोश रहिए। अच्छा बोलने दो, 2 मिनट बोलने दो। हाँ तो वहाँ आप लोग हम्बली कहकर धोखा देकर उनके पीछे लोगों को नमाज पढ़ने पर मजबूर कर रहे हो। हालांकि आप लोग किताब में लिख चुके, फिर बीच में बोल रहे हैं। 2 मिनट मैं बोल रहा हूँ, वो खारिजी है और खारिजी वहाबी नजदी है, नजदी वहाबी खारिजी टोला है। और बुखारी शरीफ में किताबुल फितन में ये हदीस मौजूद है, नजद से एक शैतानी टोला निकलेगा और वो दीन व इस्लाम का बहुत नुकसान करेगा। नजद से और कोई टोला नहीं निकला, यही शैतानी टोला नजद से निकला और जिनके अकीदा को पूरी तरह फॉलो करते हैं। और किसी के पेशानी पे लिखा हुआ नहीं है तो कोई नजदी, उसके पेशानी पे नजदी लिखा हुआ होगा, वहाबी उसके पेशानी पे वहाबी लिखा हुआ होगा। जो इब्ने अब्दुल वहाब नजदी के अकीदा को मानेगा उसको वहाबी कहेंगे हम। इब्ने अब्दुल वहाब नजदी नबी को मुर्दा समझते हैं, इब्ने अब्दुल वहाब नजदी चारों इमाम को गलत समझते थे, वो कहाँ से हम्बली हो जाएगा। हाँ चारों आज चार पहले 4 मुसल्ला था, 4 इमाम अलग अलग नमाज पढ़ाते थे, वो चारों को कैंसिल करके वो वहाबी इमाम को खड़ा किया। हाँ वहाबी इमाम को वहाँ खड़ा किया, काट दिया। जवाब नहीं है इन लोगों के पास,
पहले तो अरे उन्होंने लोग जिंदगी भर पहले तो उसने गुमराह कासिम रहे, नानूतवी गंगोही पर गुमराह बहतान रहे। ये जो किताबें उनके अंदर उन किताबों में गुस्ताखी है, उन गुस्ताखी को बहतान बताया, इल्जाम बताया। हालांकि उन सारी किताबों में इबारत मौजूद है, गुस्ताखी उसमें भरी पड़ी है। और अल्लाह झूठ बोल सकता है लिखा हुआ है, नबी का इल्म पागल और जानवर की तरह लिखा हुआ है बराहीन कातिया में, और हिफ्जुल ईमान में बराहीन कातिया में शैतान का इल्म नबी से ज्यादा है लिखा हुआ है। और ये वहाबी खुद मान चुका है कि ये वहाबी खुद मान चुका है ऐसी इबारत अगर लिखी है तो काफिर है, उलमाए देवबंद काफिर है, ये मान चुका है। और मैंने साबित कर दिया कि उलमाए देवबंद काफिर है और ये किताब में लिखी हुई है। ये सारी इबारत हमारे पास मौजूद है। उलमाए देवबंद की जो किताब में जो किताबें उलमाए देवबंद लिखे थे वो सारी किताबों में इबारत आज भी मौजूद है। इससे साबित हुआ ये देवबंदी खुद मान चुका है उलमाए देवबंद काफिर और मुर्तद है। हाँ, और यह इब्ने अब्दुल वहाब नजदी का जो कब्जा जब से हुआ है आज तक उसी कब्जा उसी तरीके से वहाँ हुकूमत चल रहा है। वो हुकूमत का जो वहाँ के इमाम है वो हुकूमत का वजीर है, हुकूमत का मिनिस्टर है और मजहबी उमूर उसके अंडर में है। क्योंकि इब्ने अब्दुल वहाब नजदी जब कब्जा किया था आले सऊद के साथ मिलकर, तब उसने ये तय किया था कि जो भी दुनियावी उमूर है, दुनियावी मामला है, वो आले सऊद देखेगा। और जो मजहबी उमूर है, जो धार्मिक कार्यक्रम है, धार्मिक कार्यक्रम आले शेख यानी इब्ने अब्दुल वहाब नजदी की औलाद ही देखेंगे। तो आज भी वो उसी तरह कायम है। और जो वो बोल रहे हैं ना ये चेंजिंग हुआ है, तो चेंजिंग होने की कोई दलील नहीं है। और अगर अरब में जाकर ऐसा कहेगा कि इब्ने अब्दुल वहाब नजदी को हम गलत समझते हैं, तो उसी वक्त उसको वापस इंडिया भेज दिया जाएगा, ज़कात फितरा बंद हो जाएगा। इसीलिए आज अक्सर देवबंदी आज अहले हदस होते जा रहे हैं। सही बोले आप। आज अहले हदस क्यों हो जा रहे हैं देवबंदी? क्योंकि देवबंदी इंडिया में लोगों के दिल जीतने के लिए, लोगों को धोखा देने के लिए इब्ने अब्दुल वहाब नजदी की बुराई करते हैं। जब ये इब्ने अब्दुल वहाब नजदी की बुराई करते हैं तो अहले हदीस वाला वही रिकॉर्डिंग जाकर सऊदी को सुनाते हैं। तो सऊदी को सुनाने की वजह से ज़कात फितरा देवबंदी को आने के बजाय अहले हदस को जा रहा है। अहले हदस वाले बड़े बड़े मदरसा, बड़ी बड़ी मस्जिदें खोलकर बैठे हैं और सारे लोग उनकी तरफ जा रहे हैं। देवबंदी कन्वर्ट होकर अहले हदस हो जाए ज्यादातर इसी वजह से। और आपका नाम क्या बताए थे भाई? शेख शमशेर। अच्छा शमशेर भाई, एक बात और सुनिए। लाइन पे लिए इनको। नहीं, एक बात और सुनिए, आप सुनिए, ये बोलने ही नहीं देते। आप पहले सुनिए, बात मुकम्मल करते हैं। ये जब 1992 में सद्दाम हुसैन के साथ लड़ाई हुई, सद्दाम और बुश की लड़ाई हुई, तो सऊदी ने बुश का साथ दिया। बुश का साथ दिया और सऊदी में जहाँ पर सहाबा इकराम ने तमाम यहूद नसारा को भगाया था। आपका कॉल कट गया था भाईजान। हेलो, अब आप लाइन बात मुकम्मल सुनिए, वहाँ के सऊदी की हिस्ट्री सुनिए। और देवबंदी, आले सऊद, आले देवबंद, आले यहूद, ये सब का हिस्ट्री सुनिए। जलाउद्दीन भाई, अभी आपको और बोलने का, मैं सारी रात जाग नहीं पाऊंगा, मुझे दूसरा काम है। मैं ये बोल रहा हूँ, आप उनको लाइन पे क्यों लिए? बात उनकी सारी बकवास सुन लिया मैंने। उलमा देवबंद को बचाने के लिए सारे झूठ का पलंदा, झूठ बकते जा रहे थे। फिर भी मैंने पूरा सुना, पार हो जा रहे हैं, ये चीज है ना, पूरा सुना मैंने। तुम्हारी सारी किताब में वो इबारत मौजूद है, उसके बावजूद तुम पढ़े नहीं, सुनी सुनाई बात कहकर उलमा देवबंद को रहमतुल्लाह अलैह कहते जा रहे थे। फिर भी मैंने सुना, अब तुम्हारे झूठ का पोल खुली। हीरा देवबंदी से तौबा करो। देवबंदी खारिजी और काफिर साबित हुए। तुमने कहा कि अगर गंगोही नानूतवी और खलील अहमद अम्बेचोवी इनकी किताब में अगर इबारत है तो ये काफिर साबित हुआ। काफिर हम मान चुके हैं, तो आप उनको काफिर मानो और उनके कुफर से आप तौबा करो। उनके कुफर से आप तौबा करो। गोल घुमा रहे, नहीं। एक बात मुकम्मल कर लो। घुमा रहे और कुछ नहीं कर रहे। जितने सवाल किए सारे सवाल का मैंने जवाब दिया। गोल कोई नहीं घुमा रहा है। ये सारे रिकॉर्डिंग लोग सुनेंगे और लोग खुद फैसला करेंगे गोल कौन घुमा रहा है। तुम जो पहले उलमा देवबंद पर बात करते सऊदी आले सऊद पर तुम चले गए और मैं सऊदी और आले सऊद का हर जवाब दिया और उलमा देवबंद की सारी गुस्ताखी का पर्दाफाश कर दिया। उलमा देवबंद काफिर है, मुर्तद है, क्योंकि इनकी किताब में लिखा हुआ है, हिफ्जुल ईमान पेज नंबर 15 में नबी का इल्म पागल और जानवर के इल्म की तरह लिखे हैं।
इसलिए अशरफ अली भाईजान, थानवी आपका काफिर तर्जुमा में हैं। आप लोग गलत और तर्जुमा करके बराहीन पेश करते कातिया हैं, में बात करते शैतान हैं का आप। इल्म, बराहीन गलत कातिया तर्जुमा पेज करते नंबर हैं, आप 55 में करते हैं, शैतान वहाँ का पे इल्म साइन किया हुआ नबी से ऑलरेडी ज्यादा लिखित है। लिखा है। वहाँ पे इस फतवा वजह जो से है ना खलील अहमद बेईमानी का नानूतवी हो चुका काफिर है, हैं। कोई आलिम नहीं है, कोई और आलिम नहीं है। कासिम ऐसा तो नानूतवी इसका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आप बाद नहीं रहे, नबी आ चिल्ला सकता रहे, है कुरान बोलकर पे नहीं माना। आता ना, चिल्ला इस के वजह से सच्चाई को कासिम दबा नहीं नानूतवी सकते काफिर हो। हैं। और मेरा इसमें अशरफ अली नहीं है, थानवी नबी का इल्म कुरान पागल और का जानवर की तरह कहने से अशरफ अली थानवी काफिर हुआ। और रशीद अहमद गंगोही सुनिए अल्लाह मेरा झूठ बोल बात सकता है सुनिए, लिखकर कुरान काफिर का हुआ। जो तो दुनिया इन में उसको चारों तोड़ रहे, अल्लाह अकाबरीन बोले चिल्ला देवबंदी के सच्चाई काफिर को दबा हैं। नहीं सकते, और बेशक उनको सबसे बदतरीन रहमतुल्लाह अलैह आवाज कहकर गधे का सारे आवाज है। देवबंदी काफिर ठीक है? होते जा रहे हैं। नहीं नहीं तुम भाईजान, अगर आप कुफर गलत से तौबा आप करो, गलत तुम आप कुफर गलत से वही तौबा झगड़ा करो, कर रहे हैं, उलमाए आप देवबंद गलत को बात काफिर आप मानो। नहीं रहे, आप अल्लाह ताला आपस में रहे, आप घुमा अल्लाह रहे हैं, ताला आप हिदायत दे तुमको। क्या अगर आप हिदायत नसीब में है घुमा नहीं रहे है हो बात को तो भाई, तुमको हम तो अल्लाह इज्जत से ताला तुमसे